हाय फ्रेंड्स, हैप्पी मॉर्निंग। आज सुपर संडे करंट अफेयर गायत्री क्विज कॉन्टेस्ट भागलपुर। तो चलिए फ्रेंड्स, एक नंबर क्वेश्चन से कह रहा है कि ऑस्कर 2025 के सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया। तो इस किसको दिया गया तो बताइए आप लोग। तो अनोरा को दिया गया। किसको दिया गया? अनोरा को दिया गया। ऑस्कर 2025 के सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार अनोरा मूवी को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कितने खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 मिला है? तो कितने खिलाड़ियों को मिला है? तो 4 खिलाड़ियों। कितने खिलाड़ियों को? 4 खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, भारत के 91 CJI कौन बने हैं? तो भारत के 91 CJI कौन बने? तो संजय खन्ना। कौन बने हैं? तो संजय खन्ना भारत के 51वें CJI बने हैं। और 52वां है कौन? BR गई 52वां। गवई 52वां है। वर्तमान में BR गवई हैं CJI। और 51वां पूछा है तो 51वां संजय खन्ना हो जाएगा। 52वां नंबर का है BR गवई। क्वेश्चन नंबर 4 पर आएंगे। करेक्ट, वर्ष 2025 में कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? वर्ष 2025 में कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार सम्मानित किया गया है? ये 139 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया 2025 में। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, आरबीआई के 26वें गवर्नर जनरल कौन बने हैं? आरबीआई के 26वां गवर्नर जनरल पूछ रहा है। 26वें गवर्नर जनरल कौन बने हैं? ये हो जाएगा 26वां पूछा है तो राजीव कुमार हो जाएगा। 26वां कौन हो जाएगा? आरबीआई के 26वें गवर्नर कौन बने हैं? आरबीआई के संजय मल्होत्रा। आरबीआई के 26वें गवर्नर कौन बने हैं? संजय मल्होत्रा। आरबीआई के 26वें गवर्नर संजय मल्होत्रा। और 25वां पूछेगा तब शक्तिकांत दास हो जाएगा। 25वां नंबर का शक्तिकांत दास हो जाएगा। और आरबीआई का 26वें गवर्नर संजय मल्होत्रा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ये हो जाएगा 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार। कौन हो जाएगा? 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हो जाएगा? ज्ञानेश कुमार। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन हो जाएगा? रेखा गुप्ता। कौन हो जाएगा? रेखा गुप्ता दिल्ली के वर्तमान में मुख्यमंत्री। क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे, करा कि 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम का शुभंकर क्या है? 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम का शुभंकर क्या हो जाएगा? गज सिंह। क्या हो जाएगा? गज सिंह हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, यूएनओ के 2025 को कौन सा वर्ष घोषित किया गया? यूएनओ को कौन सा वर्ष घोषित किया गया? अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष, राइट है। अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम विज्ञान व प्रौद्योगिकी वर्ष, ये भी राइट है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और विश्वास का वर्ष, ये भी सही है, यानी कि ऑल राइट हो जाएगा। यूएनओ का वर्ष घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे, 33वां संतोष ट्रॉफी उप विजेता पूछ रहा है। 33वां संतोष ट्रॉफी का उप विजेता कौन हो जाएगा? ये उप विजेता हो जाएगा केरल। कौन हो जाएगा? उप विजेता केरल हो जाएगा। और विजेता कौन हो जाएगा? तो बंगाल। विजेता उप विजेता केरल, विजेता हो जाएगा, विजेता हो जाएगा बंगाल। विजेता हो जाएगा बंगाल। और उप विजेता पूछा है तो केरल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, खो खो विश्व कप 2025 के विजेता कौन है? खो खो विश्व कप 2025 के विजेता भारत हो जाएगा आपका। कौन हो जाएगा? भारत। खो खो विश्व कप 2025 का विजेता कौन हो जाएगा? भारत। तो 33वां संतोष ट्रॉफी पूछेगा तो उप विजेता केरल और विजेता बंगाल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए, वर्ष 2025 के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन है? वर्ष 2025 के गणतंत्र दिवस के मुख्य सचिव कौन है? ये इंडोनेशिया के प्रोबो सोबियंटो। कौन है? प्रोबो सोबियंटो जो कि 2025 गणतंत्र दिवस के अतिथि थे। प्रोबो सोबियंटो ये कहाँ के थे? इंडोनेशिया के। और ये गणतंत्र दिवस पर बुलाने का कार्यक्रम जो है 1950 से है। और 1950 में किसको बुलाया गया था? इंडोनेशिया के ही मुख्य अतिथि को बुलाया गया था। और इसका नाम था सुकर्नो। कौन था? सुकर्नो।
क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ? ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ? तो ये हुआ ब्राज़ील में। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ? ब्राज़ील में। क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे, 14 को कह रहा है SCO संघाई सहयोग संगठन का 10वां सदस्य कौन बना है? तो ये कौन बना है? SCO का 10वां सदस्य बेलारूस। कौन बना है? बेलारूस बना है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, इसरो का 11वां अध्यक्ष कौन बना है? इसरो का 11वां अध्यक्ष कौन बना है? वी नारायणन। इसरो का 11वां अध्यक्ष कौन बना है? वी नारायणन। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, भारतीय नौसेना में प्रोजेक्ट P-75 के तहत शामिल पहली अत्याधुनिक स्कॉर्पिन श्रेणी की पनडुब्बी कौन हो जाएगा? INS कलवरी। कौन हो जाएगा? INS कलवरी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, किसे यूनेस्को विरासत का 43वां प्रमाण पत्र मिला है? किसे यूनेस्को विरासत का 43वां प्रमाण पत्र मिला है? तो ये चराइदेव मोइदम को। किसको मिला है? चराइदेव मोइदम को किसे यूनेस्को विरासत का 33वां प्रमाण पत्र मिला है? तो चराइदेव मोइदम को। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, भारत के द्वारा हल्का लड़ाकू टैंक विकसित किया गया। भारत के द्वारा हल्का लड़ाकू टैंक विकसित किया गया कौन सा? ये जोरावर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? जोरावर। भारत के द्वारा हल्का लड़ाकू टैंक विकसित किया गया जोरावर के द्वारा। क्वेश्चन 19 देखिए, द ग्रेट कॉन्सिलेटर पुस्तक के लेखक कौन है? द ग्रेट कॉन्सिलेटर पुस्तक के लेखक कौन है? द ग्रेट कॉन्सिलेटर पुस्तक के लेखक कौन है? ये हो जाएगा संजीव चोपड़ा। कौन हो जाएगा? द ग्रेट कॉन्सिलेटर पुस्तक के लेखक कौन हो जाएगा? संजीव चोपड़ा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, किसे पद्म विभूषण पुरस्कार 2025 नहीं मिला है? किसे नहीं मिला है? तो विनोद धाम को। किसको नहीं मिला है? पद्म विभूषण पुरस्कार विनोद धाम को पद्म भूषण मिला। कौन मिला है? पद्म भूषण मिला है विनोद धाम को। और पद्म विभूषण वासुदेव नायर को, ओसाका सुजुकी को और कुमुदनी लाखिया को, ये सबको मिला है। विनोद धाम को पद्म भूषण मिला है। क्वेश्चन नंबर 21 को देखेंगे, एक्सिओम मिशन 4 AX4 के अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन बने हैं? तो शुभांशु शुक्ला, जो कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ से है। एक्सिमो मिशन 4 से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो शुभांशु शुक्ला, जो कि लखनऊ उत्तर प्रदेश के हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, केंद्र बजट 2025-26 में लघु उद्योग के लिए निवेश की कितनी सीमा निर्धारित की गई है? तो 25 करोड़। कितना किया गया? 25 करोड़। लघु उद्यमों के लिए 25 करोड़ और माध्यमों के लिए क्या? लघु के लिए कह रहा है 25, मध्यमों के लिए कहेगा तो 125 और माइक्रो कहेगा तो 2.5 हो जाएगा। इस तरह से याद रखेंगे। यहाँ लघु कहा है तो 25, माइक्रो कहेगा 2.5 करोड़ और माध्यम कहेगा तो 1.25। माइक्रो, मध्यम और लघु, इस तरह से याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, भ्रष्टाचार सूचकांक 2024 में भारत का रैंक क्या है? भ्रष्टाचार सूचकांक में रैंकिंग में भारत का रैंक है 96वां। कौन है? 96वें रैंक पे भारत है। भ्रष्टाचार सूचकांक में 96वें स्थान पे भारत है। क्वेश्चन नंबर 24 को देखिए, 24 का है सेबी का 11वां प्रमुख तुहिकांत। सेबी का 11वां प्रमुख कौन है? तुहिकांत पांडे। कौन है सेबी का 11वां प्रमुख कौन है? तुहिकांत पांडे। क्वेश्चन 25 देखिए, गांडी मिसाइल के विशेषता क्या है? तो दृश्य यानी देख सकते हैं, जहाँ तक देख सकते हैं, तो दृश्य सीमा से परे हवा से हवा में मार करने वाला। दृश्य सीमा से परे हवा से हवा में मार करने वाला है प्रक्षेपास्त्र गांडी। क्वेश्चन नंबर 26 पर आएंगे, कह रहा है कि आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए रामसर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय पर्यावरणविद कौन है? तो ये हो जाएगा जयश्री वेंकटेशन। कौन हो जाएगा? जयश्री वेंकटेशन हो जाएगा। आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए रामसर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय पर्यावरणविद कौन हो जाएगा? जयश्री वेंकटेशन। जयश्री वेंकटेशन। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, यूएनओ ने अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस कब मनाने की घोषणा की है?
यूएनओ ने अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस कब मनाने की घोषणा की है? यूएनओ ने अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस, कौन सा दिवस, आशा दिवस मनाने की घोषणा कब किया है? 12 जुलाई को। कब किया आशा दिवस? 12 जुलाई को। क्वेश्चन 28 देखिए, महिला प्रीमियर लीग 2025 की उपविजेता पूछा, महिला लीग प्रीमियम के उपविजेता कौन हो जाएंगे? उपविजेता हो जाएंगे मुंबई। कौन हो जाएंगे? उपविजेता दिल्ली हो जाएंगे। विजेता कौन हो जाएगा? मुंबई। विजेता हो जाएगा मुंबई, उपविजेता दिल्ली हो जाएगा। महिला प्रीमियर लीग 2025 का उपविजेता हो जाएगा दिल्ली और विजेता मुंबई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 को देखेंगे। कह रहा है कबड्डी विश्व कप 2025 का पुरुष और महिला दोनों का खिताब किस देश ने जीता है? कबड्डी विश्व कप 2025 का पुरुष और महिला दोनों का खिताब किसने जीता है? ये भारत ने जीता है। किसने जीता है? भारत ने। किसने? भारत ने। कबड्डी विश्व कप 2025 का पुरुष और महिला का खिताब भारत ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ के थीम के साथ कब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है? 21 जून को। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, पीएम मोदी ने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये जम्मू कश्मीर में। आर्च ब्रिज जम्मू कश्मीर में किया है आर्च ब्रिज का उद्घाटन। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? लता दीनानाथ मंगेशकर 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? ये किया गया कुमार मंगलम बिरला को। किसको किया गया? कुमार मंगलम बिरला को। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से कुमार मंगलम बिरला को। क्वेश्चन नंबर 33 पे आएंगे। वर्तमान में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है? तो वो लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन है? केसी वेणुगोपाल। कौन है वर्तमान में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष? कौन है? केसी वेणुगोपाल। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, वर्ष 2025 के अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ये हो जाएगा बानू मुश्ताक को। किसको? बानू मुश्ताक को। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे दिया गया? बानू मुश्ताक को। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार बानू मुश्ताक, बुकर बानू मुश्ताक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, फ्रेंच ओपन 2025 के पुरुष एकल का विजेता कौन है? पुरुष एकल का विजेता कौन हो जाएगा? और फ्रेंच ओपन 2025 का पुरुष एकल का विजेता कौन हो जाएगा? पुरुष एकल का विजेता हो जाएगा कार्लोस अल्कराज। कौन हो जाएगा पुरुष एकल का विजेता फ्रेंच ओपन का? कार्लोस अल्कराज। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, G7 शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी किस देश ने की? ये कनाडा ने किया। किसने किया है? जी शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी किसने किया है? कनाडा ने। क्वेश्चन नंबर 37 को देखेंगे। भारतीय वायुसेना पहली बार किस देश के साथ टाइगर क्लॉ अभ्यास किया है? भारतीय सेना ने पहली बार किस देश के साथ टाइगर क्लॉ अभ्यास किया है? ये किया है यूएसए के साथ। किसके साथ? यूएसए के साथ। क्या भारतीय वायुसेना ने पहली बार किस देश के साथ टाइगर क्लॉ अभ्यास किया? यूएसए के साथ। क्वेश्चन 38 देखिए, सतत विकास लक्ष्य SDG में भारत का रैंक कौन है? सतत विकास लक्ष्य SDG में भारत का स्थान कहाँ है? 99वें स्थान पे है। कितना स्थान पे? 99वें स्थान पे है। क्वेश्चन नंबर 39 पे आएंगे। करा जल्लीकट्टू 2025 का आयोजन, जल्लीकट्टू 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? ये ऑप्शन नंबर डी नन हो जाए, तमिलनाडु में। जल्लीकट्टू तमिलनाडु में हुआ था 2025 का आयोजन। जल्लीकट्टू 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, पीएम मोदी ने जेर मोर सुरंग का उद्घाटन कहाँ किया है? पीएम मोदी ने जेर मोर सुरंग का उद्घाटन कहाँ किया? जम्मू कश्मीर। जेर मोर जम्मू कश्मीर हो जाएगा। क्वेश्चन 41 देखिए, वर्ष 2025 में फीडे शतरंज विश्व कप का मेजबानी कौन सा देश किया है? फीडे शतरंज 2025 का मेजबानी कौन किया? भारत किया है। कौन किया? फीडे शतरंज भारत पहली बार कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 42 के प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, दिवंगत महान नर्तक मायाधर रावत का संबंध किससे है? तो ओडिशा से। मायाधर रावत का संबंध किससे है? ओडिसी से। क्वेश्चन नंबर 44 को देखेंगे।
मायाधर रावत उड़ीसा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, वर्ष 2025 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसे मिला? वर्ष 2025 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसे मिला? मारिया कोरिया को। किसे? मारिया कोरिया को 2025 का शांति का पुरस्कार मिला, मारिया कोरिया को। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, नशा का पूछ मिशन का संबंध है सूर्य से। नशा का पूछ मिशन का संबंध किससे है? सूर्य से हो जाएगा। क्वेश्चन 46 देखिए, प्रमाणित राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित संस्था बनतारा कहाँ स्थित है? बनतारा, बनतारा कहाँ स्थित है? ये गुजरात में स्थित है। बनतारा गुजरात हो जाएगा। बनतारा गुजरात, बनतारा, बनतारा गुजरात, बनतारा क्या हो जाएगा? बनतारा, बनतारा गुजरात हो जाएगा। प्रमाणित राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित एशिया संस्था बनतारा कहाँ है? गुजरात में। बनतारा गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 कहाँ होगा? खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 कहाँ होगा? ये नई दिल्ली में। कहाँ होगा? नई दिल्ली में। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 48 को देखेंगे, आईफा अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला? आईफा अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का किसे मिला आईफा अवार्ड में? तो लापता लेडीज़ को। आईफा अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला? लापता लेडी को। क्वेश्चन 49 देखिए, किसे देश ने औपचारिक रूप से 2036 ओलंपिक में जर्मनी के लिए बोली लगाई है? किसने लगाई है? ये बोली लगाया है भारत ने। किसने लगाया है? भारत ने। किस देश ने ओलंपिक रूप से 2036 ओलंपिक के मेजबानी में बोली लगाए? भारत ने। क्वेश्चन नंबर 50 देख, कौन विश्व स्तर पर सबसे कम उम्र के FIDE शतरंज खिलाड़ी बने? कौन बने? तो अनीश सरकार। कौन बने हैं? अनीश सरकार। कौन विश्व स्तर पर सबसे कम उम्र के FIDE भारत शतरंज खिलाड़ी बने? अनीश सरकार। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, भारत में पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी का उद्घाटन कहाँ किया गया? भारत में पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये किया गया बेंगलुरु में। कहाँ किया गया डिजिटल जनसंख्या घड़ी का उद्घाटन? बेंगलुरु में। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, वर्ष 2025 में देश का पहला यूनिकॉर्न बनने वाली कंपनी कौन है? जसपे। कौन है? जसपे है। क्वेश्चन नंबर 53 को देखेंगे, लॉन्च पहला भारत का स्वदेशी AI मॉडल कौन सा है? कौन सा हो जाएगा? तो भारत जैन। कौन हो जाएगा? भारत जैन। कौन हो जाएगा? भारत जैन। लॉन्च पहला भारत का स्वदेशी AI मॉडल कौन है? भारत जैन। क्वेश्चन नंबर 54 के, थल सेना अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? थल सेना अध्यक्ष वर्तमान में उपेंद्र द्विवेदी। कौन है? थल सेना अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी है। क्वेश्चन नंबर 55 के, शहनाई, तबला और मसालेदार भरवा मिर्च किस राज्य का उत्पादन है जिसे GI टैग मिला है? तो उत्तर प्रदेश का। कौन है? शहनाई, तबला, ये सब अल्लाह रखा, ये सब था यूपी का ही था, तो इसीलिए इस तरह से याद रखिए, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, 38वां राष्ट्रीय खेल कहाँ हुआ? 38वां राष्ट्रीय खेल कहाँ हुआ? ये उत्तराखंड में। 38वां राष्ट्रीय खेल कहाँ हुआ है? उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर 57 को देखेंगे, दुबई में अपनी पुस्तक व्हाइट भारत मैटर्स का विमोचन किसने किया है? दुबई में अपनी पुस्तक भारत मैटर्स का विमोचन किसने किया है? तो ये S जयशंकर ने। किसने किया है? S जयशंकर ने। किसने किया है? S जयशंकर ने किया। व्हाइट भारत मैटर्स विमोचन पुस्तक S जयशंकर ने। क्वेश्चन नंबर, गुरु नानक जयंती 555वां प्रकाश वर्ष के रूप में कब मनाया गया? 15 नवंबर को। कब मनाया गया? गुरु नानक जयंती 555वां प्रकाश वर्ष कब मनाया गया? 15 नवंबर को। क्वेश्चन 59 देखिए, किस अंतरिक्ष संस्था ने भारत के संचार उपग्रह GSAT-20 को लॉन्च किया है? स्पेस एक्स ने। किसने किया है? स्पेस एक्स ने किया है। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, क्वेश्चन 60 देखिए, कह रहा है भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक CAG कौन है? भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक CAG कौन है? श्री के संजय मूर्ति। श्री के संजय मूर्ति हो जाएगा। भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक CAG कौन हो जाएगा? के संजय मूर्ति। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, प्रसार भारती के नए लॉन्च किए गए OTT प्लेटफॉर्म का नाम क्या है?
ये हो जाएगा वेब्स। क्या हो जाएगा? वेब्स हो जाएगा। प्रसार भारती के नए लॉन्च किए गए OTT प्लेटफॉर्म कौन हो जाएगा? वेब्स। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ हुआ? भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो हरियाणा में। कहाँ हुआ है? हरियाणा में, पानीपत, हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, बीमा क्षेत्र में FDI सीमा बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 100%। बीमा क्षेत्र में FDI सीमा बढ़ाकर 100% कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, किस राज्य की सांस्कृतिक हस्तलिप विरासत धरोहर को GI टैग मिला है? किस राज्य की सांस्कृतिक हस्तशिल्प विरासत घरचोल यानी घरचोल को GI टैग मिला है? ये हो जाएगा आपका गुजरात को। किसको मिला है? गुजरात को। किसको? गुजरात को। क्वेश्चन 65 देखिए, घरचोल गुजरात, घरचोल को GI टैग मिला गुजरात को। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, UNO ने भारत के प्रस्तावक को स्वीकार करते हुए किस तारीख को विश्व ध्येय दिवस की घोषणा की? विश्व ध्येय दिवस की घोषणा कब क्या है? 21 दिसंबर को। कब क्या? 21 दिसंबर को विश्व ध्येय दिवस 21 दिसंबर को। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, किस सर्च इंजन द्वारा मौसम की भविष्यवाणी के लिए AI लॉन्च किया है? किस सर्च इंजन के द्वारा मौसम की भविष्यवाणी के लिए AI लॉन्च किया गया? तो गूगल के द्वारा। किसके द्वारा? गूगल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 67 को देखिए, किस देश ने डेजर्ट नाइट अभ्यास में भाग लिया? किस देश ने डेजर्ट नाइट अभ्यास में भाग लिया है? किस देश ने डेजर्ट नाइट अभ्यास में भाग लिया है? फ्रांस, भारत, UAE सभी हो जाएगा। फ्रांस, भारत, UAE सभी हो जाएगा। क्वेश्चन 68 देखिए, किसके जयंती के अवसर पर सुशासन दिवस मनाया जाता है? अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर सुशासन दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, एरो इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? एरो इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? ये कर्नाटक में। एरो इंडिया 2025 का आयोजन कर्नाटक में। एरो इंडिया 2025 का आयोजन कर्नाटक में। क्वेश्चन नंबर 70 को देखेंगे, रक्षा मंत्रालय द्वारा 2025 में गणतंत्र दिवस समारोह का थीम रखा है। ये रखा है स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। स्वर्णिम भारत विरासत और विकास रखा है रक्षा मंत्रालय द्वारा 2025 में गणतंत्र दिवस समारोह का थीम क्या था? स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। क्वेश्चन 71 के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष रामसुब्रमण्यम। रामसुब्रमण्यम है। भारत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष रामसुब्रमण्यम। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 कहाँ आयोजित किया गया? राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 73 को देखेंगे, कह रहा है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस संगठन से अलग होने की घोषणा की है? तो WHO से, विश्व स्वास्थ्य संगठन से अलग होने की घोषणा की है अमेरिका के राष्ट्रपति ने। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, प्लास्टिक मुक्त महाकुंभ के लिए अभियान कौन सा शुरू किया गया? प्लास्टिक मुक्त अभियान के लिए अभियान कौन सा शुरू किया गया है? ये अभियान किया गया है 1 प्लेट 1 बैग। 1 प्लेट 1 बैग। कौन सा अभ्यास शुरू किया गया? 1 प्लेट 1 बैग। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, WHO ने भारत को किस रोग से मुक्त घोषित किया है? तो ट्रोकोमा से। ट्रोकोमा आँख की बीमारी है। WHO ने भारत को किस रोग से मुक्त किया? तो आँख की बीमारी से। क्वेश्चन नंबर 76 को देखिए, कौन सी विधानसभा पूरी तरह से सौर ऊर्जा पर संचालित है? कौन सी विधानसभा पूरी तरह से सौर ऊर्जा पर संचालित है? तो दिल्ली विधानसभा पूरी तरह से सौर ऊर्जा पर संचालित है। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, रेड क्रॉस दिवस 2025 का थीम क्या था? रेड क्रॉस 2025 का थीम क्या था? मानवता को जीवित रखना। क्या है? रेड क्रॉस 2025 का थीम क्या था? मानवता को जीवित रखना। क्वेश्चन 78 देखिए, प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? कौन सा शीर्ष पर रहा? नॉर्वे। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो नॉर्वे। क्वेश्चन नंबर 79 को देखिए, भारत का पहला वेब्स 2025 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ?
भारत का पहला वेब्स 2025 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? भारत का पहला वेब्स 2025 का शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो ये नई दिल्ली में। कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में, सॉरी मुंबई में। कहाँ हुआ है? भारत का पहला वेब्स 2025 शिखर सम्मेलन मुंबई में। कहाँ हुआ है? मुंबई में। भारत का पहला वेब्स शिखर सम्मेलन, वेब्स शिखर सम्मेलन मुंबई, वेब्स शिखर सम्मेलन मुंबई। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, भारत के क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कौन सा है? अमरावती, आंध्र प्रदेश। भारत के क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कौन सा है? अमरावती। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, प्रतिवर्ष किस तारीख को मलेरिया दिवस मनाया जाता है? प्रतिवर्ष किस तारीख को मलेरिया दिवस मनाया जाता है? प्रतिवर्ष किस तारीख को मलेरिया दिवस मनाया जाता है? प्रतिवर्ष किस तारीख को मलेरिया दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 25 अप्रैल को। मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को। पंचायत दिवस 24, पंचायत को मलेरिया हो गया, इस तरह से याद देखिए, पंचायत को मलेरिया हो गया तो 24 को अप्रैल को पंचायत दिवस और 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, किस राज्य ने महिला संवाद अभियान शुरू किया है? किस राज्य ने महिला संवाद अभियान शुरू किया? बिहार सरकार ने महिला संवाद योजना शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर 83 को देखिए, भारत का कौन सा राज्य जीआई टैग में शीर्ष पर रहा? भारत का कौन सा राज्य जीआई टैग में शीर्ष पर रहा? उत्तर प्रदेश। कौन सा रहा है? उत्तर प्रदेश को जीआई टैग मिला है शीर्ष स्थान पे। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, किस राज्य में पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 आयोजन किया गया? तो कहाँ किया गया? बिहार के राजगीर में। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, वर्तमान में कहाँ वैश्विक न्याय, प्रेम और शांति शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? कहाँ किया गया? दुबई में। कहाँ किया गया? दुबई में। वर्तमान में कहाँ वैश्विक न्याय, प्रेम और शांति शिखर सम्मेलन किया गया? दुबई में। क्वेश्चन नंबर 86 को देखिए, किस राज्य ने BR अम्बेडकर के नाम पर वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया है? किस राज्य ने भीमराव अम्बेडकर के नाम पर वन्य जीव अभयारण्य? भीमराव अम्बेडकर, मध्य प्रदेश टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, कह रहा है कि कहाँ छठवां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? कहाँ छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है? ये किया गया बैंकॉक में। कहाँ किया गया है? बैंकॉक में। छठवां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया? बिम्स्टेक का बिम्स्टेक बैंकॉक में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, PM मोदी द्वारा पवन ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया? रामेश्वरम के तमिलनाडु में। PM मोदी के द्वारा पवन ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया? रामेश्वरम तमिलनाडु में। क्वेश्चन 89 देखिए, वर्तमान में किसके लिए PM युवा 3.0 शुरू किया गया? युवा लेखकों के लिए। किसके लिए? युवा लेखकों के लिए। PM युवा लेखकों के लिए। क्वेश्चन नंबर 90 को देखेंगे, वर्तमान में कोयला उत्पादन में भारत विश्व में किस स्थान पे है? तो दूसरा स्थान पे। पहला स्थान पर चीन, भारत दूसरा स्थान पे है। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2025 का थीम क्या था? अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस का थीम क्या था? वन और भोजन। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस का थीम क्या है? वन और भोजन। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, कॉर्पेट और बोगो सागर अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ? कॉर्पोट और बोगो सागर अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ है? तो नन ऑफ दिस, तो इसमें हो जाएगा बांग्लादेश के बीच। कॉर्पोट और बागो सागर अभ्यास भारत और बांग्लादेश। कॉर्पोट और बोगो सागर भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ। कॉर्पोट और बोगो सागर अभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ है। क्वेश्चन नंबर 93 पर आएंगे, कहाँ पहला सौर्य वेद नाम उत्सव मनाया गया? कहाँ पहला सौर्य वेद नाम उत्सव मनाया गया है? तो ये अपना बिहार में मनाया गया है। कहाँ पहला सौर्य वेद नाम उत्सव मनाया गया? बिहार में। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए, वर्तमान में कहाँ पर मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन किया गया? स्पेन में। कहाँ किया गया? स्पेन में। वर्तमान में कहाँ पर मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन किया गया? स्पेन में। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, हाल ही में किसने चंद्रमा पर पानी का पता लगाने के लिए उपग्रह लॉन्च किया है? किसने किया है? ये किया है नासा ने। किसने किया है? नासा ने।
हाल ही में किसने चंद्रमा पर पौनी का पता लगाने के लिए उपग्रह लॉन्च किया? नासा ने। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए, और आज का लास्ट क्वेश्चन है, एक आवाज़ एक राष्ट्र थीम के साथ पूर्वोत्तर एकता महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? ये किया गया है आपका न्यू दिल्ली में। कहाँ किया गया? न्यू दिल्ली में। एक आवाज़ एक राष्ट्र थीम के साथ पूर्वोत्तर एकता महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? न्यू दिल्ली में। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट डे मिलते हैं। आप लोग को सेशन कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइए। थैंक यू। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और फिर नेक्स्ट डे मिलते हैं आप लोग के साथ कल GK GS के साथ। थैंक यू।